चैनल का पावर चलता है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਲੱਭ ਗਏ। ਅਰੇ ਯਾਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਅਸਾਲ ਦੀ बात ਤੇ कर। गुजारिश हमारी ये है कि किडनैपिंग फॉर रैंसम के ऊपर आईजी साहब से लेके हमारे पुलिस स्टेशंस तक पॉलिसी जो है वो सेम पेज के ऊपर हैं सारे, कि जब भी कोई रिपोर्ट होगा रैंसम का केस तो उसके ऊपर पूरी पुलिस फोर्स अपनी पुलिस पूरी ताकत के साथ और अपनी पूरी प्रोफेशनलिज्म के साथ उसके ऊपर काम करेगी। इससे पहले भी ईद से पहले भी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसी से रिलेटेड अगवा का एक इशू हुआ था जिसके ऊपर पुलिस ने बहुत काम किया। उसमें 2-4 इश्यूज़ थे जिसके ऊपर लोकल फैसिलिटेटर्स जो होते हैं सहूलतकार, वो बड़े ट्रबल मेकर्स हैं आजकल इस इलाके में, क्योंकि उनके बगैर जो कच्चे तक रसाई है या जो मेन गैंग्स हैं उन तक रसाई नहीं हो सकती। ये केस जो था ये 13/3/20 को हमारे पास रिपोर्ट हुआ। मेतला अकवाम थी, इसमें मुसम्मियान अमानुल्लाह और इरफान थे जिनको दाऊवाला चेक पोस्ट के करीब से उठाया गया। 365 का मुकदमा दर्ज हुआ। कुछ अरसे बाद इसकी रैंसम कॉल आई। ज़ाहिर है रैंसम कॉल में कुछ बारगेनिंग चलती है और उसमें ये जहन में रखा जाता है कि सबसे पहले जो मुग़वी हैं उनकी बरामदगी बाजियाबी जो है वो बड़े महफूज तरीके से हो, जिसके ऊपर डीपीओ साहब ने आरपीओ साहब ने एक टीम तश्कील दी। उसमें डीएसपी साहब सर्कल जो थे खिज़र साहब, साथ में हमारे इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज थे जहाँ मुनीर, एसएचओ कोर्ट सब्ज़ल जहाँ एजाज़, और उनकी आगे टीम थी एएसआई मोहम्मद सदीक, जिन्होंने बड़े तहम्मुल के साथ और प्रोफेशनलिज्म की मिसाल कायम की। पहले बातचीत चलती रही, वरसा को हमने किसी भी मोड़ पे अकेला नहीं छोड़ा, उनसे हम इन टच रहे और उनको श्योरिटी दिलाते रहे। जब हमारा आबादपुर वाला किडनैपिंग का इशू रिज़ॉल्व हुआ तो उसके बाद इसमें भी एक उम्मीद की लहर आई। तो इसमें ये हुआ कि जब रैंसम की कॉल आई तो हमने इसमें फिर 365A का इजाद किया। कॉल आती है 12 लाख रुपए की, तो उसके ऊपर डीएसपी साहब ने सबको लूप में लिया, उसमें ऑपरेशन की इजाज़त दी गई और पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ ये जो था वलार फाटक के करीब इधर जाके जो पैसे लेने आए थे इरफान, जो इस गैंग का सरगना था, उसको बाकी साथियों के साथ गिरफ़्तार किया। और इस ऑपरेशन में फ़र्दर जब हम आगे गए तो उसमें से आजकल आपको पता है कि एक ट्रेंड चला हुआ है, फ़ीमेल्स की वॉइस के ऊपर बुलाया जाता है, ट्रैप किया जाता है। बाद में आपके तवज्जुह से हम ये भी कहेंगे कि इस तरह की भी एक कैंपेन चलाएं कि लोगों को आप एटलीस्ट कॉन्फिडेंस दें कि इस तरह की जब भी कोई कॉल हो तो वो पुलिस को पहले बताया करें कोई इस तरह की कॉल्स आती हैं। अव्वल तो इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब करें, क्योंकि बाद में फैमिली भी उसमें परेशान होती है और पूरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए भी मसला होता है। तो बाद में जो पन्नू आकिल से हुए थे गिरफ़्तार, जिनका ताल्लुक़ यहाँ इसी इलाके से ही था, उनमें एक थे मुश्ताक अहमद वल्द खुर्शीद अहमद और दूसरे थे नुमान वल्द जमील। इनको भी वहाँ से बाजियाब कराया गया। अब इसमें हमारे पास जो सर-ए-दस्त लोग हैं वो 5 हैं अरेस्टेड जो थे। इसमें इरफान है वल्द नज़ीर,
इमरान वल्द नज़ीर कौम अब्बासी है इनकी, नेक मोहम्मद वल्द गुलजार, नदीम वल्द ग़ुलाम यासीन और शिराज वल्द कौम अराइन। इसमें से मेन सरगना जो था, हमने आपको बताया, इरफान, जिसने रैंसम लेने के लिए जो आया था वहाँ पे, तो रैंसम की रकम भी हमने उसको रिकवर किया है और जो मुग़वी थे वो भी खैर आफियत से हमने इनको रिकवर किया है।